हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू अर्चना सोनी लाइफस्टाइल न्यू व्लॉग। सो आज का ये व्लॉग जो है ये मेरे पूजा का 3rd डे का है, लास्ट डे का है, जिस दिन भंडारा था। तो उस दिन हम लोगों ने सब ने बहुत मस्ती की और बहुत अच्छा लगा। और ऑलरेडी आपको पता है कि जब पूजा पूजा वगैरह होती है घर में तो एक बहुत अच्छी वाइब्स आ जाती हैं और एक बहुत खुशनुमा माहौल होता है। और काफ़ी टाइम बाद सब लोग इकट्ठे भी हुए थे तो उससे भी बहुत अच्छा लगा। तो सुबह सुबह का टाइम था तो एक बार मैंने जो है तो प्रसाद बना दिया था, सारी चीज़ें जो वहाँ पे भगवान जी को चढ़नी थी, पंजीरी, रोट वग़ैरह, खीर वग़ैरह, वो सारी चीज़ें जो है तो मैंने सुबह सूट ही पहना हुआ था मैंने सुबह। तो सूट पहन के मैंने भगवान जी को जो है तो वो पहले चढ़ा दिया था। फिर उसके बाद जो है तो इधर खाने-पीने की तैयारी होने लगी थी। फिर बीच में जो है तो वो मैं क्लिपिंग डालना भूल गई क्योंकि वो क्लिपिंग थी नहीं मेरे पास। तो बीच में पंडित जी ने मुझे बोला कि आप वो शिवलिंग बना दीजिए बड़ी-सी। तो मैंने बोला कि पंडित जी मैंने कभी बनाया नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए, बन जाएगा आपसे। प्लीज़ अवॉइड करिएगा, मेरा गला ख़राब है थोड़ा-सा। तो पंडित जी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप बनाने की कोशिश करिए, बन जाएगा। फिर मैंने बनाया तो बन भी गया था ईश्वर की कृपा से। तो अच्छे से बन गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। फिर उसके बाद मैं उधर मसाले वग़ैरह पीसने लगी थी, जो अपनी ग्रेवी वग़ैरह रेडी करनी थी पनीर की सब्ज़ी के लिए। तो मैं उसके मसाले वग़ैरह पीस रही थी। फिर इधर देवरानी जेठानी वग़ैरह सब लोग बैठे हुए थे, बच्चे वग़ैरह बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे। और बाकी जो घर के बड़े लोग थे वो लोग सब इधर पूजा में बैठे हुए थे। फिर पूजा चल रही थी, फिर पंडित जी सबको रक्षा-वक्षा बाँध रहे थे। तो सब लोग थे इधर, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा-चाची और कुछ हमारे किराएदार वग़ैरह लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो इधर वो लोग भी थे और बाकी लोग फिर आते जा रहे थे। फिर जब खाना स्टार्ट हुआ ना, तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आते जा रहे थे। तो ये तो हमारे घर के मेन लोग थे, तो ये सब हमारे घर में आ गए थे पहले से ही। मतलब सुबह से ही आ गए थे सब लोग, स्पेशली पूजा अटेंड करने के लिए सब लोग आ गए थे। तो हो गया, फिर बारी-बारी से सबको रक्षा-वक्षा बँधाया। और ये भैया हैं, मेरे जेठ जी हैं। तो फिर जो है तो सबने रक्षा बँधाया। मैं तो रक्षा बँधवाना ही भूल गई। अच्छा, रिकॉर्डिंग जो है वो मेरी नंद कर रही थी, तो थोड़ा-सा प्लीज़ अवॉइड करिएगा। उतने अच्छे से रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई है क्योंकि उसको उतना आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करना है। फिर इधर जो है तो खाने का सेक्शन चल रहा था, तो इधर 2 कमरे थे। तो पहले मैं पुराने जब मैं पहले इस वाले घर में रहती थी ना, तो इन्हीं 2 कमरों में मैं रहती थी। तो इससे भी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो ये फर्स्ट वाला रूम है और वो अंदर वाला जो है तो सेकंड रूम है। तो मैं पहले इसी में रहती थी, तो मैं इसको दिखा रही थी, बिट्टू को दिखा दो कि क्या-क्या बना हुआ है। तो ये एक साइड जो है तो कद्दू की सब्ज़ी बनी थी, कद्दू आलू की सब्ज़ी बनी हुई थी। इधर सैलेड कटे हुए थे और इधर मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई थी, सब कुछ हो गया था। इधर भाभी लोग जो है तो पूड़ी की तैयारी कर रही थी, तो आटा वग़ैरह लगा गई थी। जो हमारे किराएदार वग़ैरह लोग थे, तो वो लोग आटा वग़ैरह लगा गए थे। तो मैंने भाभी को बोला, भाभी लेट हो रहा है, अब आप एक काम करो, पूड़ी बेलते जाओ। तो जिधर का भी गैस खाली होगा, चाहे उधर अंदर साइड का किचन साइड का या इधर का, तो थोड़ी-थोड़ी करके पूड़ियाँ तलाती रहेंगी तो जल्दी हो जाएगा। तो हो गया, 1-2 बार उधर एक बार सिर्फ़ उधर तला पाई थी, फिर इधर का खाली हो गया था। फिर इसी में सब लोग तलने लगे थे। तो ये इधर कंप्लीट हो गया था। तो फिर मैंने भाभी को बोला, मैंने बोला भाभी अब ये कंप्लीट हो गया, इसको अपन उतरवा के रखवा लेते हैं। तो अब इसमें कढ़ाई चढ़ा देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि अपनी पूड़ी यहाँ पे जल्दी-जल्दी छान लेंगे। तो भाभी बोली हाँ चलो ठीक है, हो गया यहाँ पे। तो मैंने बोला हाँ हो गया इधर। तो बस फिर उसके बाद ये जो है तो ये अब ये बहुत बड़ा हंडाला था। तो आज ऐसा लग रहा था जैसे हलवाई वाली फीलिंग आ रही हो। ऐसा नहीं है कि हलवाई नहीं लगवा सकते थे, हलवाई भी लगवा सकते थे। और मम्मी बात भी कर ली थी हलवाई से। फिर मैंने ही मना कर दिया, मैंने बोला ज़्यादा लोग हैं नहीं, इतने लोगों का मैं खुद ही देख लूँगी। और भाभी लोग भी सब लोग आ जाएंगे तो कोई नहीं, हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप बेफालतू मत परेशान होइए, कोई ज़रूरत नहीं है हलवाई वलवाई की। तो फिर बस हो गया, फिर इधर ये कंप्लीट हो गई थी। फिर मैंने जो है तो इसको निकाल के उतरवा के उधर रखवा लिया था। मेरी वीडियो थोड़ी सी छोटी थी इसलिए मैंने क्लिपिंग 2-3 बार ऐड कर दी है आपको दिखाने के लिए।
तो फिर और सेवियाँ भी बनी हुई थी, तो सेवियाँ उधर ही अंदर ही रखी हुई हैं, क्योंकि वो उसी किचन में बनी थी, इधर नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि इधर का ये तब तक खाली नहीं हो पाया था और गैस लीक करने लगी थी। स्टार्टिंग में जब सुबह आया ना, तो गैस लीक करने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने बोला बहुत लेट हो रहा है, एक काम करते हैं तब तक इसी में चढ़ा देते हैं, तो जो भी धीरे धीरे पकता रहेगा, बनता रहेगा, तो वो अच्छा रहेगा। तो उधर बन गया था, सेवियाँ उधर ही बन गई थी, तो वो उधर ही रखा हुआ था। तो ये इधर मेरी देवरानी जो है, तो मैंने बोला कि तब तक एक बार पूड़ी पूड़ी इधर तलते रहो जब तक गैस खाली है इधर की, और फिर मैं उधर पनीर का जैसे ही नीचे उतारती हूँ तो फिर मैं उधर पूड़ी तलती हूँ। तो ये एक बार इधर आ गई थी, तो फिर पूड़ी तल रही थी, फिर इधर जो है तो फिर इधर का पूड़ी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तो फिर इधर पूड़ी तलने लगे थे हम लोग। तो यही नंद रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो थोड़ा उतने अच्छे से हो नहीं पाया, बट कोई नहीं, चलो ठीक है। फिर वही पूड़ियाँ वगैरह तल रहे थे। फिर अब कढ़ाई बड़ी थी, तो एक हाथ से डालो और एक हाथ से कड़छी पकड़े रहो, तो जल्दी जल्दी पूड़ियाँ हो भी नहीं पाती। तो उसने बोला भाभी मैं भी डाल दूँ? मैंने बोला हाँ बिल्कुल डालो। तो वो भी डाल रही थी। फिर इधर जो है तो थोड़ा सा पूजा हो रहा था, तो मैंने बोला बिट्टू को, मैंने बोला उधर पूजा का भी दिखा देना। तो फिर उसके बाद शाम हो गई थी, शाम को फिर हवन वगैरह हुआ। अच्छा, सब लोगों को खिला विला दिया था, फिर मैंने नहीं खाया था, क्योंकि मम्मी पापा खाए नहीं थे, तो उन्होंने बोला जब पंडित जी खा लेंगे तब मैं खाऊँ, हम लोग खाएंगे, क्योंकि अब पूरा दिन भर जब नहीं खाए तो कोई बात नहीं, हो गया उपास ही सही, तो जब पंडित जी खा लेंगे तभी खाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मेरे घर के बड़े हैं, जब उन्होंने नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूँ, तो फिर मैंने भी नहीं खाया था। फिर जब पंडित जी खा लिए, मम्मी पापा चाचा चाची, फिर चाचा आए तो वो भी बोले कि जब पंडित जी खा लेंगे तभी मैं भी खाऊँगा। तो फिर बस इतने लोग रह गए थे, बाकी सब लोग खा चुके थे। तो पंडित जी खा चुके, फिर पापा मम्मी चाचा चाची, फिर उसके बाद मैं भी खाई। फिर रात में हम लोग खाना खाए। तो इधर पहले देवरानी और उनको जाना था, तो उन लोगों ने पहले किया हवन। फिर उसके बाद जो है तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड बैठे, तो फिर हम लोगों ने हवन किया। अच्छा, वॉइस ओवर मुझे इसलिए करनी पड़ रही ना, क्योंकि फिर क्या है ना, बच्चे वगैरह हैं, सब चिल्लाते उल्लाते हैं, ये इधर मत जाओ उधर मत जाओ, तो इसलिए मैंने ओरिजिनल वॉइस वाली चीज़ें नहीं डाली। तो इसलिए मैंने जो है तो ओवर वॉइस करके मैंने डाला, मैंने बोला चलो ओवर वॉइस करके डाल देते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। और आप लोग बताना कि आप लोगों के घर में पूजा वूजा कैसे होती है। हमारे यहाँ तो इस तरीके से हुआ था, और बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा भी लगा सब लोगों को इकट्ठा सब लोग बैठ के। तो ये मम्मी पापा बैठे हुए थे, उधर 2 पंडित जी बैठे हुए थे, इधर मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। तो हो गया, इतने ही लोग थे, और बाकी लोग हवन करते जा रहे थे बारी-बारी से, जो जैसे आता जा रहा था, तो उतने लोग फिर हवन करते जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि हवन नहीं किया किसी ने, हवन किया था। तो देवरानी और उनको देवर जी को जाना था, तो मैंने बोला कि आप ही लोग पहले कर लो, हो गया, आप लोगों को जाना है तो फिर मैं तो यहीं पे हूँ, तो मैं तो बाद में भी कर लूँगी, तो कोई इश्यू नहीं है। तो बोले कि अच्छा ठीक है भाभी, हम ही लोग कर लेते हैं पहले। फिर वो लोग करके निकल गए थे, फिर उसके बाद मैं हवन पे बैठी थी। तो फिर मैं जो है तो फिर हम लोग हवन किए थे। तो इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी ना पूजा की कि कुछ कहने लायक नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसी तरीके से वीडियो को पसंद करिए, और प्लीज़ इसी तरीके से बहुत सारा प्यार दीजिए, ठीक है। इसी इधर बीच इसीलिए मैं लाइव भी नहीं आ पा रही थी, तो कोशिश करूँगी फिर से मैं लाइव आने के लिए, तो प्लीज़ मेरे लाइव में भी ज्वाइन होइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ऐसा रहा पूरा ऑल ओवर पूजा।